बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर्स आपने निकालने हैं, जिनके साथ आयोटा भी लास्ट नहीं आना चाहिए। तो पहले मैंने आपको दो वैल्यूज बताई थी। आयोटा जो है वो इक्वल होता है √-1 के, और आयोटा स्क्वायर सिर्फ -1 के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को यूज करना है। आयोटा इक्वल होता है √-1 के। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपने इधर 2 लिखा हुआ है, 2 एज इट इज ही रहने देना है, प्लस अब नेक्स्ट पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है -4। कैलकुलेटर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू के साथ नेगेटिव आता है तो उसमें वो एरर दे देता है, यानी कि उसका आंसर नहीं निकलता। तो इसको आपने थोड़ा सा ब्रेक करना है। वो किस तरीके से करना है? वो इस तरीके से कि देखिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ। तो 4 का टेबल जब -1 के साथ पढ़ेंगे, 4 -1 दा -4 अगेन आ जाएगा। तो इसको आपने अलग कर दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करना है आपने कि इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो आपने दोनों के अंडर रूट को कर देना है अलग, √4 और √-1, ठीक है। उसके बाद √4 हम लेंगे कैलकुलेटर पे, तो देखिए √4 आपके पास 2 आंसर आ रहा है। तो √4 जिसका अंडर रूट निकल आएगा उसमें आपने उसके आंसर को ही लिखना है। √4 की जगह आ गया 2 मल्टीप्लाई √-1 ऑलरेडी आपको पता है किसके इक्वल होता है? आयोटा के। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे इसकी जगह पे? आयोटा। 2 एज इट इज प्लस 2 को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। तो हमें उसी क्वेश्चन में यही कहा था कि आपने जो आपको क्वेश्चंस के पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उनके साथ आयोटा आना लाजमी है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने थोड़ा सा इनको ब्रेक करना है मल्टीप्लाई में, देन आपने इनके अंडर रूट्स को अलग करके आयोटा की वैल्यू की जगह आयोटा लगाना है, और जिसका अंडर रूट निकलेगा उसकी वैल्यू लिखनी है, नहीं तो एज इट इज लिख देना। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 3 माइनस √-7। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही होगा। 3 एज इट इज लिखेंगे, माइनस, अब इधर भी माइनस है अंडर रूट के अंदर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होगा, तो आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई -1, 7 -1 दा -7, ठीक है। अब 3 एज इट इज माइनस, इन दोनों के अंडर रूट्स को कर देंगे अलग, -1 इक्वल 3 माइनस, अब √7 का जो अंडर रूट है वो नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे √7, तो देखिए ये आपके पास नहीं आ रहा है आंसर, तो आपने इसको एज इट इज रहने देना है। मल्टीप्लाई √-1 की जगह क्या लगाना है हमने? आयोटा। तो इसकी जगह आयोटा को पुट करेंगे। 3 माइनस √7, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई का साइन खत्म कर देना है आपने, और आयोटा एज इट इज साथ लगा देना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जस्ट इसका आंसर आ गया छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 2/5 प्लस √-16/5, ठीक। अब इसके साथ भी हमें आयोटा लगाना है, तो आयोटा लगाने के लिए √-1 आना चाहिए। तो देखिए माइनस है सिर्फ 16 के साथ, तो आप सिर्फ इतनी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, बाकी सब एज इट इज ही नीचे लिखेंगे। 2/5 प्लस √-16 के साथ कैसे करेंगे? 16 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 16 -1 दा -16 आ जाएगा, ठीक है। 5 एज इट इज ही नीचे, 2/5 प्लस इन दोनों के अंडर रूट को जैसे पहले हम अलग करते हैं उसी तरह से अलग करेंगे, मल्टीप्लाई √-1 और नीचे 5, 2/5 एज इट इज प्लस √16 लेंगे, √16 आपके पास 4 आ रहा है, √16 की जगह 4 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई, और √-1 आपको पता है किसके इक्वल होता है? आयोटा के, तो इसकी जगह लगा देंगे हम आयोटा, और नीचे 5 एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट
2/5 एज इट इज प्लस 4 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 अयोटा ही आएगा। ठीक है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है √2 माइनस √-3। ठीक है, तो -1 कहाँ से निकलेगा? -3 से। √2 एज इट इज माइनस इधर से हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई -1 इक्वल √2 एज इट इज माइनस इन दोनों के अंडर रूट्स को करेंगे अलग मल्टीप्लाई √-1 √2 एज इट इज माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो √3 है उसका कोई भी आंसर नहीं आता, यानी कि √3 नहीं ले सकते हैं, तो वो एज इट इज साथ आ जाएगा। और जो √-1 है उसकी जगह आपने अयोटा पुट कर देना है, तो मल्टीप्लाई अयोटा √2 एज इट इज और -3 अयोटा √3 अयोटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपको वैल्यूज दी हुई हैं। 2x + 5 एक ब्रैकेट में, और देखिए इसके साथ अयोटा नहीं है। सेकेंड वैल्यू में y - 3 अयोटा है, ये अयोटा वाली वैल्यू है। ठीक है, इक्वल के इधर वाली साइड पे भी एक वैल्यू जो है वो सिंपल है 1 और +2 अयोटा, 2 के साथ दूसरी जो वैल्यू है वो अयोटा वाली है, 2 के साथ अयोटा है। तो आपकी बुक में पेज नंबर 3 पे ये मेंशन है कि जो सिंपल वाली वैल्यू है उसको सिंपल वाली वैल्यू के साथ, यानी कि रियल वाली वैल्यू को रियल वाली वैल्यू के इक्वल करना है आपने। और आई का मतलब यानी कि अयोटा का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? इमेजिनरी यूनिट है ये। तो जो इमेजिनरी वाली वैल्यू होगी यानी कि अयोटा वाली जो वैल्यू होगी वो अयोटा वाली वैल्यू के इक्वल करनी है आपने। देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 3 के लास्ट पे आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है, जिसमें आपको बताया हुआ है कि रियल नंबर के इक्वल होगा और इमेजिनरी नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने इधर स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें आपने बताना है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो उनके रियल पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस the two complex numbers are equal। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल आते हैं, ठीक है, देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं देन their real and imaginary parts मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, इनके रियल पार्ट्स और साथ इमेजिनरी पार्ट्स भी एक दूसरे के लाजमी इक्वल हमने रख के फिर आंसर निकालना है। ठीक है, आपने हर क्वेश्चन में सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है, देन आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको रियल के इक्वल लिखेंगे। तो इधर हम लिखेंगे 2x + 5 इक्वल है 1 के। ठीक है, और सेकंड तरफ दूसरी तरफ हम लिखेंगे कि y यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो y - 3 जो है वो इक्वल है 2 के। अब देखिए यहाँ पे x वाली वैल्यूज हैं और यहाँ पे y के साथ वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे x का आंसर निकालेंगे और यहाँ पे y का। 2x एज इट इज रहेगा इधर ही, 5 सिंपल वैल्यू है, ये 1 के साथ जाके यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2x एज इट इज ही, जब 1 - 5 करेंगे तो आपके पास -4 आएगा। 5 में से जब 1 को माइनस करते हैं 4 और 5 के साथ माइनस है, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही नीचे आता है। x रहेगा इधर ही, 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 4 के साथ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब 4 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो x का आंसर आपके पास क्या आ गया? -2।
अब दूसरी तरफ y का आंसर निकालेंगे तो y का देखें y इधर ही रहेगा, 3 इधर माइनस हो रहा है, 2 के साथ जाके ये प्लस हो जाएगा, साइन दूसरी तरफ जाके चेंज हो जाता है, y रहेगा इधर ही क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, 2 प्लस 3 5, तो ये आ गई y की वैल्यू और ये आ गई x की वैल्यू -2। हमें क्वेश्चन में उसने यही कहा था कि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y निकालें, यानी कि x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट लाजमी ऊपर लिखनी है, देन आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। पार्ट 2 भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 की तरह ही है, एक तरफ आपके पास इमेजिनरी और रियल वैल्यूज हैं और इक्वल के दूसरी साइड पे भी ऐसे ही है, रियल भी है और इमेजिनरी भी है, ठीक है। इससे पहले आपने सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ये स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, सिंस दी टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, जब दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, और उनके रियल वाले के इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होते हैं। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इधर भी आपने सबसे पहले जो रियल वाली है वो रियल के इक्वल आपने लिखनी है, जैसे कि 3x प्लस 2 इक्वल 5, और इसी तरह आपने जो इमेजिनरी वाली है यानी कि 4 माइनस वाई इक्वल करना है 3 के। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो आपने 4 के साथ माइनस लाजमी लगाना है, ठीक है, चाहे आप इसको ब्रैकेट में लिख लें, माइनस होगा ब्रैकेट के बाहर तो माइनस आपने लाजमी लगाना है, प्लस होगा तो उसकी ज़रूरत नहीं है लगाने की। अब पहले x वाली साइड सॉल्व करते हैं। तो 3x एज इट इज़ इधर ही, जो 2 है वो यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके -2 हो जाएगा, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो -2, 3x एज इट इज़ इधर, 5 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x यहाँ हो रही है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके 3 हो जाएगा 3 के साथ डिवाइड, ठीक है। जब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x का 1, x इज इक्वल टू 1। अब दूसरी तरफ y का आंसर निकालेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 के साथ प्लस है, प्लस -4 आ जाएगा हमारे पास, और ये जो माइनस है ये y का है, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस y इक्वल 3। अब आपने सिंपल वाली वैल्यू को 3 के पास ले जाना है, यहाँ 4 जो है वो माइनस हो रहा है, y एज इट इज इधर ही रहेगा, 3 भी इधर ही, और 4 जो है वो अपनी जगह से 3 के पास आ जाएगा, यानी कि -4 है तो यहाँ दूसरी साइड पे आके ये हो जाएगा +4। जब 3 में आप 4 को प्लस करेंगे तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा 7। पार्ट 3 स्टूडेंट आपको कुछ इस फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है कि दोनों तरफ आयोटा की वैल्यूज हैं। पहले क्या होती थी, एक तरफ आपके पास रियल वैल्यू होती थी और दूसरी तरफ आयोटा होती थी, जैसे ये है इक्वल के दूसरे वाली साइड पे देखें ये रियल है और ये आयोटा वाली इमेजिनरी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे उसने आयोटा दोनों में दिए हैं। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन आंसर निकालेंगे इसका। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि पहले आपने इस ब्रैकेट को x के साथ मल्टीप्लाई करवा के नीचे उतारना है, 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, प्लस जब आयोटा को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस एज इट इज। अब y को आपने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो y को जो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y बनता y माइनस बाई प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। जब y को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2y आयोटा, ठीक है, इक्वल के इधर वाली साइड पे जो 3 + 4 आयोटा है हमारे पास वो एज इट इज ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स आपने जो सिंपल वैल्यूज हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको एक ब्रैकेट में कर लेना है, और जिनके साथ आयोटा है उनको दूसरी ब्रैकेट में कर लेना है। तो 2x के साथ आयोटा नहीं है, ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और इसके अलावा जो y है उसमें भी आयोटा नहीं है तो उसको भी आपने इसके साथ 2x के साथ लिख देना है, ठीक है। अब दरमियान में हमारे पास आएगा प्लस का साइन और आपके पास x आयोटा आएगा, ठीक है, और साथ आपके पास आएगा -2y आयोटा, ठीक है, इक्वल की इधर वाली साइड पे 3 + 4 आयोटा एज इट इज ही रहेगा। अब 2x + y ब्रैकेट में और प्लस, अब इसमें से देखें स्टूडेंट्स आयोटा इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, हम आयोटा को जो है वो कॉमन बाहर ले लेंगे और बाकी जो वैल्यू रह जाएगी उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। x रह गया इधर, आयोटा बाहर चला गया, -2y इधर रह गया हमारे पास और आयोटा कॉमन बाहर ले लिया,
3 प्लस 4 अयोटा एज इट इज। अब देखिए ये हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन बन गया है जैसे हमने फर्स्ट टू सॉल्व किए हैं कि पहले सिंपल वाली वैल्यू है, देन आपके पास एक अयोटा वाली वैल्यू यानी कि इमेजिनरी वैल्यू है, और इक्वल के उधर वाली साइड पे भी ऐसे ही है। अब आपने स्टेटमेंट लिखनी है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से बताती आ रही हूँ, वही आपने इधर मेंशन करनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख ली है और रियल वाली वैल्यू को 2x प्लस वाई को रियल वाली के इक्वल कर लिया है इक्वल 3, और इमेजिनरी वैल्यू x माइनस 2y को इक्वल कर लिया है इमेजिनरी वाली के इक्वल यानी कि 4 के इक्वल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहले हमारे पास क्या होता था कि x जो है वो एक तरफ आता था और y दूसरी तरफ आता था, तो हम x और y की वैल्यू को निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ देखें x और y इस तरफ भी है यानी कि इस वैल्यू में भी है और दूसरी तरफ भी है, दूसरी वैल्यू में भी x भी है और y भी है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको इक्वेशन में तब्दील करेंगे, यानी कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि दोनों वैल्यूज में आपको एक्स भी और वाई दोनों मिल रहा हो, तो आप क्या करेंगे, इनको इक्वेशन में चेंज कर देंगे। तो इसको आपने नाम दे देना है 2x प्लस वाई इक्वल 3 को इक्वेशन 1 का, और x माइनस 2y इक्वल 4 को इक्वेशन 2 का। अब स्टूडेंट इस तरह की इक्वेशंस जब हमारे पास आ जाती हैं तो हमें x या y के कोफिशिएंट्स को ऊपर भी और नीचे भी यानी कि दोनों इक्वेशंस में किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना है, ताकि हम प्लस माइनस करके x का या y का एक का आंसर निकाल सकें और दूसरे का आंसर एक इक्वेशन में पुट करके निकाल सकें। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास ऊपर 2x है लेकिन नीचे 1 है, यहाँ पे 1y है और यहाँ पे 2y है, दोनों के कोफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमारे पास 2y ऊपर आ सके, ये प्लस का 2y हो जाएगा, ये माइनस का 2y है, ये दोनों कट होंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। ठीक है, 2 के साथ आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, 2 लिखेंगे बाहर, अंदर लिखेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल, बल्कि इक्वल के उधर वाली साइड पे इसको अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 और 3 के साथ, यानी कि अगर आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है तो आपने दोनों तरफ करना है। ठीक है, इक्वेशन ये पूरी है, पूरी इक्वेशन के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 टू द 4x हो जाएगा ये, प्लस 2 को जब 1 के साथ यानी कि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वहां 1 है, 2 1 द 2y इक्वल के उधर वाली साइड पे 2 3 द 6। तो ये जो आपने न्यू इक्वेशन जो बनाई है यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनी है उसको आप नाम दे दी इक्वेशन 3 का। अब आपने इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है और फिर आंसर निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 3 को ऊपर, 4x प्लस 2y इक्वल 6, और फिर लिखेंगे इक्वेशन 2 को x माइनस 2y इक्वल 4। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 1x है। ठीक है, 4x और 1x हो गए हमारे पास 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x और ये प्लस का ये माइनस का 2y ये हो जाएंगे कट, इक्वल 6 प्लस का 4 प्लस का, 6 में 4 को प्लस किया तो 10। 5x यहाँ हो रही है मल्टीप्लाई, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको यहीं पे करते हैं कि x रहेगा इधर ही, 10 के साथ जो है 5 जाके हो जाएगा डिवाइड, 5 1 द 5 5 2 द 10, तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 2। अब आपने इसी x के आंसर को 2 को इक्वेशन 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करके आपने y का आंसर निकालना है, तो हम करेंगे इक्वेशन 1 में इसको पुट। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 2x प्लस y इक्वल 3। अब जहां पे x लगा हुआ है वहां हम पुट करेंगे x की वैल्यू को, 2
x की जगह 2 प्लस वाई एज इट इज इक्वल 3। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 प्लस वाई इक्वल 3। अब देखिए हमें y का आंसर चाहिए तो 4 इधर हो रहा है प्लस, 3 के साथ जाके हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस 4। अब जब 3 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, और 4 क्योंकि बड़ा है और इसके साथ माइनस है तो 1 के साथ भी आ जाएगा माइनस। तो इस तरह x का आंसर हमारे पास आ गया 2 और y का आंसर हमारे पास आ गया -1। पार्ट 4 है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से, ये सेम टू सेम पार्ट 3 की तरह ही है। देखिए यहाँ पे भी एक ब्रैकेट में आपको अयोटा दिया हुआ है, सेकंड वाली में भी अयोटा दिया है, और ब्रैकेट्स के बाहर आपको यहाँ x और यहाँ y दिया हुआ है। इक्वल के राइट साइड पे आपको 4 माइनस अयोटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपने x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो x1 द x माइनस x को अयोटा के साथ करेंगे तो x अयोटा प्लस दरमियान में एज इट इज। अब दूसरी तरफ y को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे तो 2 को y के साथ करेंगे तो 2y प्लस अयोटा को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y अयोटा इक्वल के इधर वाली साइड पे 4 और माइनस अयोटा एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप आपने जो सिंपल वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ कर लेना है और अयोटा वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेना है। तो सिंपल हमारे पास है x प्लस 2y, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में, ठीक है। और दूसरी तरफ x अयोटा है यानी कि माइनस x अयोटा है तो माइनस आएगा बाहर और x अयोटा अंदर, ठीक है। माइनस x अयोटा है, माइनस लगाएंगे बाहर, x अयोटा ब्रैकेट के अंदर, और प्लस y अयोटा है तो प्लस y अयोटा भी ब्रैकेट के अंदर इक्वल 4 माइनस अयोटा एज इट इज। अब x प्लस 2y एक ब्रैकेट में माइनस, इसी तरह से अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी x के साथ हमारे पास अयोटा है और यहाँ पे भी y के साथ अयोटा है, तो अयोटा को हम बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई अंदर रहेगा, यहाँ से भी अयोटा कॉमन बाहर चला गया और y के साथ जो अयोटा था वो भी बाहर चला गया कॉमन, 4 माइनस अयोटा एज इट इज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रियल वैल्यू बन चुकी है जो कि हमने रियल की इक्वल करनी है, और ये इमेजिनरी वैल्यू बन चुकी है जो इमेजिनरी के इक्वल लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है। लेकिन स्टूडेंट स्टेटमेंट लिखने से पहले आपने x प्लस 2y एज इट इज लिखना है, और ये देखें ये माइनस बाहर है, अंदर वाला साइन हमने चेंज करना है, ठीक है। माइनस y अयोटा आएगा, ठीक है, x माइनस वाई। जब बाहर आपके पास माइनस होता है तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स हमने स्टेटमेंट लिख ली है। अब हमने रियल वाली वैल्यू को रियल वाली की इक्वल और इमेजिनरी वाली को इमेजिनरी वाली की इक्वल लिखना है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आप 1 लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से x प्लस 2y इक्वल 4 के माइनस है, बाई माइनस लास्ट में आएगा, माइनस x माइनस वाई इक्वल -1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, x प्लस 2y इक्वल 4, और ये वाली जब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे ये आ जाएगा -x और ये हो जाएगा प्लस वाई इक्वल -1, ठीक है। इस वैल्यू को आपने सेकंड वैल्यू यानी कि सेकंड इक्वेशन का नाम देना है, -x प्लस वाई इक्वल -1, ये हमारी है इक्वेशन 2। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इस तरह की जब इक्वेशन हमारे पास आ जाए तो हमारे पास x या y के कोफिशिएंट जो है वो दोनों वैल्यूज़ में सेम होने चाहिए और साइन भी चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x का यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, समझ लें 1 है, और यहाँ पे भी x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 1 है। अब प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, साइन भी चेंज है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, x वाले कट हो गए हैं। अब आपने y वालों को प्लस करना है, 2y और 1y हमारे पास हो जाएगा 3y। यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, प्लस माइनस माइनस 4 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। यहाँ पे 3y एक दूसरे के साथ हो रहे हैं मल्टीप्लाई, वहां जाके जो है वो 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 के साथ डिवाइड होगा। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास y का जो आंसर है वो आ जाएगा 1। अब आपने y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 x प्लस 2y इक्वल 4
एक्स एज इट इज इधर ही प्लस 2 वाई की जगह इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 1 और 4 दूसरी तरफ। एक्स एज इट इज इधर ही 2 1 दा 2 और इक्वल 4। अब यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है 4 के साथ जाके हो जाएगा -2 एक्स इज इक्वल टू 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास y का आंसर आ चुका है 1 और x का आंसर आ चुका है 2। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया था। सिंपल वैल्यू रियल के इक्वल है और अयोटा वाली वैल्यू अयोटा के इक्वल है। तो इसको डायरेक्ट आपने जस्ट स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैंने पहले से यहाँ पे लिख ली है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x - 1 को इक्वल करेंगे 8 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - 1 इक्वल है 8 के। और इसी तरह सेकंड वाला 2y - 3 इक्वल है 7 के। 2y - 3 इक्वल 7, ठीक है। अब आपने उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए आपको इक्वेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x है। इधर x की वैल्यू आ जाएगी और इधर सिर्फ y है, इधर y की वैल्यू आ जाएगी। तो 3x को एज इट इज़ इधर ही रखेंगे। 1 इधर माइनस हो रहा है 8 के साथ जाके ये हो जाएगा +1। x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ तो x नीचे आ जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले आप 8 को प्लस करेंगे 1 में तो आपके पास 9। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड 3 1 दा 3 3 3 दा 9। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 3। दूसरी तरफ चलते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। 2y एज इट इज रहेगा इधर ही, पहले सिंपल वाली वैल्यू को लेके जाएंगे दूसरी तरफ। यहाँ पे 3 जो है वो माइनस हो रहा है, वहां पे जाके हो जाएगा प्लस 2y अभी एज इट इज इधर ही। 7 में जब 3 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। 2 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 के साथ जाके ये हो जाएगा डिवाइड। जब आप 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास y का जो आंसर है वो आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे भी हमने x और y की वैल्यू को निकाल लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। जिसमें इक्वेशन अप्लाई होनी है उसमें आपने इक्वेशंस को अप्लाई करना है और जो सिंपली सॉल्व होने हैं उनको सिंपली सॉल्व करना है। स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।